दोस्तों, लोकसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका लगा है। जी हां, उत्तर प्रदेश एक ऐसी सीट थी जहां पर ये आप मान ही नहीं सकते कि बीजेपी हार जाएगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है और ऐसा वैसा नहीं बल्कि बहुत बुरी तरीके से हारी है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में जरूर कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। जी हां, उत्तर प्रदेश में जो लोग कह रहे हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे समीकरण निकल के आए हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। 8 ऐसे समीकरण है और 8 ऐसी बातें हैं जिनको देखकर आप भी ये मान सकते हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश में ये सारी कमी रह गई है, जिसकी वजह से बीजेपी को इतना ज्यादा करारा झटका लगा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए अगर बीजेपी हार का सामना कर रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो सकती है। चलिए अब हम जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6 और आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी को 1 और अपना दल को 1 सीट यहां पर मिली है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से ही सामने आए हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते और उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे रहे और उन्हें 46,407 वोट मिले हैं। अब राम मंदिर निर्माण का यहाँ पर फायदा नहीं मिला है। जी हाँ, अगर जनता ये सोच रही थी कि राम मंदिर का फायदा मिलेगा और मिलना भी था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उससे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में जरूर मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ उत्तर प्रदेश में धराशायी हो गई, बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे देखने को मिले हैं। जनता के बीच ये भी चर्चा जोरों पर है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया, वहां से वो कैसे हार सकती है। अयोध्या में पीएम मोदी खुद गए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, देश भर की हस्तियों को यहां बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहां से जीत हासिल नहीं कर सकी। और इसके साथ ही यहां पर अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी है, अब ये सबसे बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है। चलिए तो अब जानेंगे ऐसे 8 समीकरण जहां पर ये समझ सकते हैं कि आखिर बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना क्यों करना पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे जातिगत समीकरण। अयोध्या में पारसी बिरादरी बड़ी संख्या में है, ऐसे में सपा ने पारसी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया। उत्तर प्रदेश के सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। वहीं सपा को अयोध्या में दलितों का खूब ज्यादा वोट मिला है। अगर हम दूसरा जो पॉइंट है वो देखें तो वहां पर ये है अवधेश की लोकप्रियता। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है और इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वे 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। संविधान पर बयान पड़ा भारी। जी हाँ, अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान काफी ज्यादा भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता है जिन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। यहाँ पर 4th पॉइंट हम देखेंगे कि लल्लू सिंह से नाराजगी। जी हाँ, लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार से सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी दिखी क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए हैं। राम मंदिर पर फोकस्ड होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूटते गए, जिसका असर ये हुआ कि लल्लू को काफी कम वोट मिले हैं। वहीं अगर हम 5th पॉइंट देखें तो राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़ दिए गए। वो तो आपने देखा ही होगा कि ट्विटर पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जहां पर लोग तड़पते और बिलखते नजर आए। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया और इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बनाया गया। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी लेकिन उसके पास कागज नहीं थे तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिसके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी जिसे उन्होंने वोट न देकर जाहिर कर डाली। आरक्षण पर मैसेज भी भारी पड़ गया। जी हां, अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगेंडा भी भारी पड़ा है।
जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया। वहीं युवाओं में गुस्सा, बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक अलग ही गुस्सा दिखाई दिया। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं दिखे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम वजह रही है और इस वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ गया है। कांग्रेस के लिए दलितों में सॉफ्ट कॉर्नर, जहां पर अयोध्या के दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसका असर चुनावों में देखने को जरूर मिला है। तो अब ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन जब वहां के लोगों से बात की गई तो ये भी हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा। यानी कि जो 8 समीकरण और 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये यहाँ पर खास ऐसे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। चलिए आगे ये देखेंगे कि आखिर वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा। हनुमानगढ़ी जाने वाली सड़क के मार्केट से जब मुलाकात रणंजय शास्त्री से हुई तो भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया गया, ऐसा उनसे पूछा गया तो वे कहते हैं कि भाजपा इसलिए नहीं हारी क्योंकि लोग मोदी योगी को पसंद नहीं करते। लोग राम मंदिर बन जाने से खुश हैं, मगर मौजूदा सांसद लल्लू सिंह से नाराज हैं। आप ऐसा समझिए कि जो 4,99,000 वोट भाजपा को मिले हैं वो पीएम मोदी को मिले हैं, लल्लू सिंह को नहीं मिले हैं। अयोध्या में 2 साल से लोग परेशान हैं। वीआईपी तो आते हैं मगर जो सड़कें बंद होती हैं उनमें हम लोग फंसते हैं। लोग घरों में कैद हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार शहर के बॉर्डर पर फंस जाते हैं, अंदर नहीं आने दिया जाता है। और यही वजह है कि लोगों ने सपा को यहाँ पर जिता दिया है। भाजपा को शहर से मिले वोट हैं, यानी कि गांव वालों ने जो अपना रुख था वो सपा की ओर रखा। यहाँ से कुछ आगे चलने पर जब कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, खासकर एक ओमकार पांडे हैं जिन्होंने ये बताया कि भाजपा को गांव से कम वोट मिले हैं, शहर के लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है। इसकी वजह है अधिकारियों की तानाशाही और सांसद की उदासीनता। अफसरों को लगता है कि वो मुख्यमंत्री के सीधे संपर्क में है, लोगों की समस्याएं तक नहीं सुनते हैं। गांव के लोग ज्यादा परेशान हैं और यहाँ पर आप खुद देख लीजिएगा, गांव के लोगों के वोट सपा को गए होंगे। वहीं मकान दुकान टूटने से भी काफी नाराजगी रही। जब कुछ दूरी पर खड़े एक अधिवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने खुद ये कहा कि यहाँ पर जब बुलडोजर चलाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जब बुलडोजर चला, जब हमारे घर तोड़े गए, लेकिन अयोध्या में यहाँ पर हार का यही सबसे बड़ा कारण है कि इस तरीके से घरों को, मकान को, दुकानों को तोड़ दिया गया। क्या लोग इस चीज से खुश हो सकते हैं? और इसके साथ ही पेपर लीक होने के बाद भी काफी ज्यादा मुद्दा माना गया, यानी कि पेपर लीक होने से यहाँ पर काफी ज्यादा लड़के दुखी थे, जिन्होंने बताया और जिन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी अब कैसे मिलेगी। उन्हें बहुत ज्यादा निराशा हुई और यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ मास्टर लॉ चलाया जा रहा था। अब इन सभी चीजों को अगर आप देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है कि शायद इसी वजह से बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। अगर बीजेपी इन सभी मुद्दों पर अपना थोड़ा सा रुख कर लेती तो शायद आज यहाँ पर हार नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी ज्यादा, काफी पहले से ही रही है। लेकिन अचानक से इस तरीके से नतीजे बदल जाना जरूर से कोई ना कोई जमीनी हकीकत रही ही होगी, और वो हकीकत यही है कि अगर यहाँ पर इस हकीकत को जानकर अगर लल्लू सिंह को नहीं उतारा जाता, किसी ऐसे नए चेहरे को उतारा जाता जिसे लोग समर्थन करते, तो आज यहाँ पर बीजेपी जरूर हार जाती। खास तौर पर अयोध्या में अगर लोगों को इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं तो वहां पर कोई भी नेता हो, लोगों की समस्याएं अगर नहीं सुनेगा तो जरूर ही लोग उसे हटाने की कोशिश करेंगे। तो यही एक नतीजा था जो कि बीजेपी को भुगतना पड़ा है। हालांकि बीजेपी ने अपना पूरा 100% दिया, जनता को यहाँ पर जनता की मदद की, लेकिन इस तरीके से अगर चुनाव हार चुके हैं तो कोई ना कोई ये जो बड़ी वजह थी वो सामने आ चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा।